सुनो, वो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए थे। क्यों क्यों चाहिए 5 लाख रुपए तुम्हें? काम है कुछ। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम था? बिना जाने दे नहीं पाओगे क्या? दे सकता हूँ, लेकिन 5 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसे नहीं दी जाती, समझ रही हो? बताओ क्या काम है? वो मेरे घर वालों को जरूरत थी। यार तेरे घर वाले तो बड़े गिरे हुए इंसान, जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है मुंह उठा के फोन कर देती हैं। जैसे दामाद नहीं, पैसे छापने की मशीन हूँ मैं। पेड़ हिलाएंगे और पैसे टपक जाएंगे उनके पास में। बड़े बेशर्म इंसान है, शर्म नहीं आती उन्हें? नहीं, वो ऐसी बात नहीं है विनय। फिर कैसी बात है? वो क्या है ना, छोटी की शादी है, उसके लिए थोड़ी सी जरूरत थी पैसों की। छोटी की शादी हो तो मैं क्या करूँ? मैंने ठेका ले रखा है तेरे घर वालों का? हैं? जब भी पैसों की जरूरत होगी मुंह उठा के फोन कर देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए यार, दामाद हूँ, दामाद से पैसे नहीं लेते, दामाद को उल्टा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन तेरे घर वालों को कौन समझाए, बेशरम लोग कहीं के। उल्टा दामाद से ही पैसे मांगते रहेंगे। तेरा बाप बीमार होगा तो पैसे मांगेंगे, माँ की तबीयत खराब होगी तो पैसे मांगेंगे, घर में कुछ लाना है तो पैसे मांगेंगे, राशन डलवाना है तो पैसे मांगेंगे। जैसे ठेका ले लिया मैंने तेरे परिवार वालों का पूरे। अब छोटी बहन की शादी है तो पैसे मांग रहे हैं। अरे 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, ऐसे नहीं कमाए जाते, मेहनत करनी पड़ती है, समझ रही है? बाकी हाँ, कुछ हेल्प कर दूंगा, लेकिन 5 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया उन्हें। जाते जाते ऑफिस मूड खराब कर दिया सारा। हाँ पापा, मैंने बात करी है इनसे। पूरे 5 लाख तो नहीं, पर हाँ जितने हो पाएंगे उतने देने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थोड़ी तो सेविंग्स मेरे पास भी है ना, तो मैं उसमें से भी दे दूंगी आपको। रिंकी, रिंकी। अच्छा पापा, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, ये आ गए हैं। नमस्ते। पानी। विनय, ऑफिस में सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं है आपको? नहीं, सब कुछ ठीक है। तो फिर आपका ऐसे मूड क्यों अपसेट है? सॉरी रिंकी, वो मैंने ऑफिस जाते हुए तेरे घर वालों को बहुत उल्टा सीधा बोल दिया यार। कोई बात नहीं। ये यार सुबह ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तेरे घर वालों के लिए। हाँ, वो तूने सुबह कहा था ना कि तेरे पापा को तेरी बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं कुछ पैसे लाया था यार। पूरे पैसे तो नहीं हो पाएंगे मेरे पास में, फिर भी ये 2 लाख रुपए हैं। बाकी पैसे मैं जल्दी अरेंज कर दूंगा, मेरी किसी से बात हो गई है। और अगर और भी पैसे चाहिए होंगे ना तो पापा से पूछ के वो भी बता दियो, मैं करवा दूंगा यार। वो सब तो ठीक है, लेकिन विनय अचानक से क्या हो गया? आप जब इंसान को अपनी गलती का पता चलता है ना, तो उसे एहसास होता है कि उसे अपनी गलती को ठीक करनी चाहिए। और जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो मैंने सोच लिया था कि अपनी गलती को सुधारूंगा मैं। वैसे क्या है ना कि आज जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था ना, तो तभी मेरे एक कुलीग आए मेरे पास में, और उन्होंने मेरे से पूछा। विनय, वो गुप्ता वाला फाइल तूने साइन करके भिजवाया नहीं? मुझे आना पड़ा तुम्हारे केबिन में। विनय, कहाँ खोए हो? अरे गोपाल जी, आप वो सॉरी, वो एक्चुअली मैंने फाइल भेज ही रहा था आपके पास, वो कुछ भूल गया था मैं। क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अरे ऐसी कुछ नहीं, घर की वैसी टेंशन है थोड़ी सी। अरे बता, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, हो सकता है मैं कुछ हेल्प कर दूं। अरे अरे बस क्या ही बताऊं गोपाल जी आपको, वो मेरे ससुराल वाले हैं ना, उन्होंने परेशान कर रखा है। परेशान कर रखा है? कैसे? मेरी जो वाइफ है उसकी बहन की शादी है, मेरी साली की, तो बस मुंह उठा के मेरे ससुराल वाले ने फोन कर दिया, 5 लाख रुपए मांग लिए। जैसे भिखारियों के पास कुछ पैसा वैसा होता नहीं, मुंह उठा के फोन करते रहेंगे। जैसे मेरे पास तो क्या नाम है, पैसों का पेड़ लगा है, तोड़ के दे दूंगा। तो वही बीवी को उल्टी सीधी सुना के आया हूँ, और वही दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मेरे को क्या बोलूं, बस दिमाग खराब ही रहता है इन सब चीजों की वजह से। देख विनय, ऐसे नहीं बोलते। अरे तू भी तो अनाथ था ना, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया है। देख, जिंदगी में एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। तुम्हारे ससुराल वालों को जरूरत होगी, इसलिए तुमसे मांग रहे हैं, और उन्हें ये विश्वास भी होगा कि तू उनकी मदद कर सकता है। नहीं तो कोई ऐसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा विनय, कि अगर तुम मदद कर सकते हो तो करो। अगर क्षमता नहीं है मदद करने की तो हाथ जोड़ के इनकार कर दो। बदतमीजी करने की तो सवाल ही नहीं है इसमें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गोपाल जी, यहाँ पे मैं गलत हूँ। अगर मदद कर सकते हो तो करो, नहीं तो किसी को उल्टा बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बाकी मैंने ये आपकी फाइल पे साइन कर दिया था, आप चेक कर लें।
चल ठीक है। रिंकी, तुमको तो पता ही है कि बचपन में ही मैं अनाथ हो गया था। मेरी परवरिश मेरे चाचा चाची ने की थी। सोचो कि अगर मेरे चाचा मुझे ना पालते, मैं अनाथ हो गया था, मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल देते और कह देते कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है तू, तो मेरा क्या होता। अगर चाचा चाची ने भी यही बोला होता ना कि मैंने ठेका नहीं ले रखा तेरा, तो आज मैं यहाँ पर ना होता। और आज तेरे घर वालों को तेरी ज़रूरत है, तो तुझे भी उनका साथ देना चाहिए। वैसे ही तेरे घर वाले तेरी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत गलत बोला उनके बारे में। आज जब सबसे ज़्यादा तेरे घर वालों को तेरी ज़रूरत है और अगर तू उनकी मदद नहीं कर पाएगी तो ये बहुत गलत होगा। मैंने खामखा तेरे घर वालों के लिए इतना उल्टा सीधा बोल दिया। सच बात तो ये है कि तेरे घर वाले भी तो मेरे घर वाले हैं। शादी के बाद लड़की का परिवार लड़के का हो जाता है और लड़के का परिवार लड़की का हो जाता है। बस ये चीज़ हम समझ नहीं पाते और कभी कभी जब समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है। तेरे पापा ने हमेशा मुझे इज्जत दी है, अपनी बेटी की तरह समझा, मुझे प्यार दिया बहुत ज़्यादा। और बदले में मैंने क्या किया? मैंने आज उनका अपमान कर दिया। और सबसे बड़ी अच्छाई तेरे पापा की पता है क्या है? तेरे पापा को अच्छे से पता था कि मेरे माँ बाप की डेथ बचपन में ही हो गई थी। मैं एक तरीके से अनाथ था। कोई अपनी बेटी को ना ऐसे बिना माँ बाप के बच्चे को नहीं देता है, लेकिन फिर भी तेरे पापा ने अपना दिल बड़ा करके तेरे से मेरी शादी कर दी। एक बाप के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, ऐसे अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के के हाथ में दे देना जिसका आगे पीछे कोई ना हो। मैं समझता हूँ कि एक लड़की की शादी में ना बहुत खर्चा होता है। वैसे भी अगर मेरी खुद की बहन होती तो भी तो मुझे उसके लिए करना ही होता। और कहीं ना कहीं तेरी बहन मेरी बहन ही तो है। मैंने तेरे से शादी जो की है, और आज अगर तेरी बहन की शादी में मुझे कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अपने पापा से कह दियो कि अगर उन्हें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बेझिझक होकर मुझे बताए। मैं जितना हो सकेगा उतनी उनकी हेल्प कराने की कोशिश करूँगा। हाँ, हेलो पापा। पापा, अब ना आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके दामाद ने ना छोटे की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। अब ना छोटे की शादी बहुत धूमधाम से होगी, कोई कमी नहीं रहेगी उसकी शादी में। अच्छा पापा, ये ना अभी ऑफिस से आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, उनको चाय दे दूँ पहले। थैंक यू सो मच विनय, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, मुझे रिंकी एक कप चाय मिल जाएगी? वो ऑफिस से आया ना, थोड़ी थकावट सी लग रही है तो चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ, अभी बनाती हूँ ना। हाय गाइस, बस हम यही कहेंगे कि हर किसी की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, एक बार मुंह से निकल तो जाते हैं लेकिन वो निकलने के बाद में वापस नहीं जाते हैं, तो इसलिए सोच समझ के बोलें। बाकी हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं ज़रूर बताना और ऐसे हमें सपोर्ट करते रहना। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू और शेयर ज़रूर करें।